आपका भरा सीधी छाल मार के पहुंच चुका है 4K गराज दी धरती दे उत्ते और हमारे साथ यहाँ पे वसी पतंगबाज मौजूद है। हाँ जी प्यारे भाई बताएं टूडो रैल कहाँ तक पहुंची है? यार सबसे पहले जो कल तूने मुझे शराब दिया था ना, वो मेरे ऊपर इतना बुरा नाजिल हुआ है। मैं टूडो रैल सुबह लेके निकला हूँ जल्दी, क्योंकि मैंने जाना था एक काम, उसके बाद मैंने वर्कशॉप आना। अच्छा सही कह रहा है, टूडो रैल तो सुबह लेके निकला है, अगले टायर उसके लगे नहीं हुए, लेके कैसे निकल गया? तो सॉरी डैनिडी, दिमागी संतुलन खराब हो गया इसका। दोनों का कलर रेड है ना, तो मुझे वो थोड़ी सी हो जाती है। लेकिन एक चलती है, दूसरी 2 साल से नहीं चल रही, वो याद रखा कर। दूसरी भी चल जाएगी। सुबह लेके निकला हूँ, अब मैंने कहा यार सारे ही भगाते हैं, मैंने कहा यार मैं भी एक दफा भगा के देख लूं, बड़ी देर हो गई कोई गाड़ी नहीं भगाई। मैंने पहले से उसका लॉन्च मारा है, उसका गोडा जी कहते हैं अल्लाह हाफिज, गोडा उसका टूट गया, उसको मैं सड़क पे खड़ा हो गया। मुझे फिर तेरी वो बात याद आई कि तूने जल्दी वर्कशॉप पहुंचना। मैंने कहा जितनी जल्दी कहा था जितना ही लेट पहुंचना है। एमी भाई को कॉल किया, एमी भाई के साथ गाड़ी बांध के ले गया वर्कशॉप, उसका गोडा नया बनवाया, उसको फिट कराया। उसके बाद मैं कोई 10 घंटे बाद पहुंचा वर्कशॉप, पूरे 5 बजे। और आज सारे दिन में आपने क्या काम करवाया टूडो रैल का? आपको तो पता है आधा दिन हो गया मेरा जाया। ठीक है। आधे दिन में मैंने आगे करवाया उसका डिग्गी का हैंडल फिट। ठीक है। लेकिन उसको भी अभी चाबी वाला ताला नहीं लगा। माशाल्लाह से पूरे 5 घंटे में वसी भाई ने डिग्गी का पिछला हैंडल लगवाया है, अब इसी पे हाथ रख के इसको धक्का लगाएगा। देखें प्यारे भाई, अगर आप खुद अपनी गाड़ी को लगे रहना तो अगले 2 साल तक गाड़ी कंप्लीट नहीं होनी। आप टूडो रैल को भेज दें और उसकी जगह लें ये पिंडी का फ्रेश जंगी जहाज फॉर यू। आपकी गाड़ी में फॉग लाइटें हैं? नहीं भाई। इसमें है। आपकी गाड़ी के छारे डायरेक्ट हैं? नहीं भाई। इसके हैं। आपकी गाड़ी पूरी पेंट है? नहीं। ये पूरी है। आपकी गाड़ी की फ्रंट ग्रिल लगी हुई है? नहीं। इसकी लगी हुई है। आपकी गाड़ी के नवे रिम टायर हैं? नहीं। इसके हैं। आपकी गाड़ी का इंटीरियर पैक है? इसका पैक है। आपकी गाड़ी को वाइपर लगे हुए हैं? नहीं। इसके हैं। आपकी गाड़ी की विंडस्क्रीन लगी हैं? नहीं। इसकी सारी हैं। आपकी गाड़ी में पक्का है? नहीं। इसमें है। आपकी गाड़ी छाले मारती है? नहीं। ये छाले मारती है। आपने बुइमिया का वो गाना सुना है, कौन सा वाला? बिल्लो मेरी कार नच दी? हाँ सुना हुआ। वो इसी गाड़ी पे बना हुआ है। आओ मैं आपको चेक कराऊं, ये देखो फुल डांसिंग सस्पेंशन। ऐसी सस्पेंशन देखी है आपने कभी? नहीं भाई वो गाना इसी पे बना था, ये देखो डांसिंग सस्पेंशन फॉर यू। गड्डी का स्टांस चेक करो उस्ताद जी, पूरा ही लो राइडर स्टाइल, पीछे से नीचे और आगे से ऊपर। प्यारे भाई आपकी गाड़ी रेडी हो गई है? नहीं। ये आपके लिए है। थैंक यू। अब मैं आप लोगों को डिटेल गेड़ा करवाता हूँ इस पिंडी स्टाइल सुजुकी एफएक्स का। सबसे पहले उस्ताद जी डार्क ब्लू रंग फॉर यू। गाड़ी के फ्रंट पे फ्लैशर वाले इंडिकेटर्स हैं। गाड़ी को 12 इंच के अंदर अलॉय रिम्स लगे हुए हैं 155 70 12 प्रोफाइल के साथ। इस गाड़ी को लोहे वाले आफ्टर मार्केट सनवाइजर लगे हुए हैं। ताले के नीचे बिच्छू बनाया हुआ है ताकि जो बंदा गाड़ी को उंगल करे उसको बिच्छू काट ले। इस गाड़ी में पेट्रोल की जगह शराब डलती है, जो पीने के बाद गाड़ी को सरूर आ जाता है। गाड़ी के पीछे जीबी लिखा हुआ है, जिसका मतलब है गुर्बत तेरी बहन। उसके बाद हम बात करें गाड़ी के इंटीरियर के बारे में, तो उस्ताद जी पूरा ही एलवीएल निजाम है। डैशबोर्ड के नीचे एम्बिएंट लाइट्स लगी हुई हैं। और यहाँ पे भाई ने एक बड़ी खूबसूरत बात की है, माय जॉब इज द ओनली ऑब्स्टिकल टू माय हैप्पीनेस। डैशबोर्ड उस्ताद जी गाड़ी का साफ सुथरा है और गाड़ी के पूरे फर्श के ऊपर रैगजीन वाली पोशिश हुई हुई है। सीटों के ऊपर स्पोर्ट स्टाइल पोशिश हुई हुई है और गाड़ी के डोर कार्ड्स के ऊपर निंजा बर्फी पोशिश। उसके अलावा ये फटे वाला काम मुझे बड़ा पसंद आया, ये हम अपनी गाड़ी के अंदर भी करेंगे ताकि हमारी पैड़ी सी टैंकी नजर ना आए। गाड़ी के अंदर मलिक इलेक्ट्रॉनिक्स की टेप लगी हुई है सोगो के 2 10 फैंस के साथ। अब अगर हम बात करें गाड़ी के इंजन बे के बारे में, तो उस्ताद जी गाड़ी का पूरा इंजन बे टोटल जेन्युइन नो टचिंग वाला है। गाड़ी के कुप्पे सही सलामत है और गाड़ी का जेन्युइन इंजन फुल टाइम हशाश बशाश है। और ये उस्ताद जी एक छोटा सा गेड़ा था इस पिंडी स्टाइल सुजुकी एफएक्स का। हाँ जी प्यारे भाई बताएं फिर टूडो रैल बेच के ये पिंडी स्टाइल सुजुकी एफएक्स ना ले दूं आपको? हाउ मच ब्रो? 4 लाख फ्रेश। इतनी महंगी क्यों? क्योंकि आप 4K खड़े हुए हैं। गाड़ी भाई 20 की एवरेज देती है और फर्स्ट स्टार्ट है, फिर सोच ले यार लेना तो मैं चाहता हूँ, दिल मेरा बड़ा कर है, लेकिन क्या करूँ मैं गरीब हूँ। यहाँ पे 9 फिंगर चाचा ने जो टूडो रैल पे अपने कांड किए हैं, उनको यंग डेंटर यहाँ पे सेटमेंट कर रहा है। डिग्गी का हैंडल लग गया है, दरवाजे का हैंडल भी लग गया, प्रॉपर तरीके से खुल रहा है और साथ में बंद हो रहा है। गाड़ी के साइड मिरर भी लग गए हैं। मेरे प्यारे भाई ने ऐसी कोई वैसी किस्म की डेंटिंग करवाई है 9 फिंगर चाचा से कि गाड़ी पूरी होने का नाम नहीं ले रही। सबसे पहले पिछली लाइटों की दोनों हॉकियां गायब हैं, अब गाड़ी हॉकी नहीं खेल सकती। पिछला बम्पर इस लोहे पे फिट होता है, 9 फिंगर चाचा ने यहाँ पे एक्सटेंशन लगा के फिट कर दी है। 9 फिंगर चाचा की डेंटिंग चेक करें आप लोग, पूरा ही बड़ा खपा फॉर यू। अगली गाड़ी पे वेल्डिंग करके भाई ने ऊपर लुक तक नहीं मारी। बैलेंस रॉड ने यहाँ से गाड़ी की चद्दर पाड़ दी है। नीचे से गाड़ी फुल टाइम जंगो जंग लाइफस्टाइल एंजॉय कर रही है। 9 फिंगर चाचा ने बम्पर की नुक्कड़ तोड़ दी है। बोनट के कब्जे शहरी किंग के गोडे बन गए हैं, फुल खत्म। गाड़ी का बोनट चेक करें आप लोग, बाहर से पेंट हो गया है, अंदर से अभी तक जंग लगा हुआ है। फ्रंट हब्बों के सारे स्टड्स खराब हैं और तमों की भी उम्र पूरी हो गई है। कुप्पों के अंदर कैम्बर प्लेटें विंगी फिट कर दी हैं, जिस तरह करके बिल्कुल सीधी होती हैं ताकि आपका टायर इस तरह करके कैम्बर हो। इसका भी फिलहाल विंगा कैम्बर हो रहा है। चिमटे वाली मुखे के अंदर मोरी हुई है, 2 लॉन्च मारने के बाद चिमटे ने खुल जाना है। चिमटे के बुश वाले बोल्ट चेक करें आप लोग, अद्धा टैट है अद्धा फ्री है। इस साइड पे भी कोई रंग नहीं मारा। बम्पर की फिटिंग चेक करें आप लोग, फेंडर जोड़े पुल है, बम्पर युहानाबाद पहुंच गया है। सज्जी साइड का इंजन ब्रैकेट विंग है और खब्बी साइड का फुल टिल है। ब्रैकेट के नीचे आर्मेचर के साथ वाशर बनाई हुई है जो इस पर फुल टिल है। मीटर की सारी वायरिंग होने वाली है। गाड़ी का फ्यूल पंप डायरेक्ट है वो सेट होने वाला है। पिछला शीशा ढीला फिर रहा है, ना गाड़ी की बैक स्क्रीन है और ना ही गाड़ी की फ्रंट स्क्रीन
स्क्रीन। प्यारे भाई आज नाजरीन को बता ही दें कि पिछले 2 साल में आपने गाड़ी के साथ कितने कांड किए हैं। यार सबसे पहले एक मेरी सबसे बड़ी गलती यही है कि मैंने गाड़ी 4K गराज लेके आया, लेकिन यहाँ से मैं ले गया, उसकी वजह ये थी रश बड़ा था, तो मैंने कहा यार कहीं और से काम करवा लेते हैं। मैं गाड़ी लेके गया हूँ पहली वर्कशॉप, उस वर्कशॉप का आपको पता ही है उन्होंने हमारे साथ क्या किया। आधी रात तो गालियां खा के वापस आया था मेरा प्यारा भाई। ठीक है, गालियां पड़ी तो मैंने फिर गाड़ी वहां से निकाल ली। मैंने कहा इनको मेंटल कर देता हूँ, गाड़ी जल्दी तैयार हो जाएगी। दूसरी वर्कशॉप ले गए, उन्होंने मुझे मेंटल कर दिया। पहले तो 10 दिन मैं डेंटर के हाथ जोड़ता हूँ कि शुरू कर दे, काम शुरू कर दे। उसने भाई को 2 महीने बाद जाके काम शुरू किया और वो थोड़ा सा काम करता था, हफ्ता रेस्ट, फिर थोड़ा सा काम, हफ्ता रेस्ट। डेंटर अक्सर यही करते हैं। उसके बाद भाईजान डेंटर ने अपना काम खत्म किया, उसके बगौल काम खत्म हो गया, सारा काम खत्म हो गया। मैंने देखा इतना काम खत्म हो गया है। फिर मैंने पेंटर भैया के आगे हाथ जोड़ने शुरू किए। मैंने कहा यार काम कर दो भाई। वो एक दरवाजे की बेस बनाए, फिर 2 दिन छुट्टी, 2 दरवाजे की बेस बनाए, 2 दिन छुट्टी, फेंडर की बेस बनाए, 4 दिन छुट्टी। उसने इस तरह को 6 महीने लगा दिए। उसके बाद मैंने उसको कहा यार अब बेस बन गया कि मेहरबानी पेंट लगा दो। कहता इंशाल्लाह 2 से 3 दिन में पेंट लग जाएगा। 2 से 3 दिन बाद बारिशें शुरू हो गई। वो कोई महीना 1.5 महीना बारिशें चलती रही। वो कहता जी मैंने पेंट लगाना ही नहीं है, आप जो मर्जी कहते रहो। वहाँ से भी मेंटल सीन हो गया। उसके बाद कोई 6 से 7 महीने बाद जाके गाड़ी को पेंट लगा। फिर 1-2 पीस रह गए, वो हम उधर ही छोड़े थे। वो पीस पेंट हो गए हैं, अभी भी बॉन्ड पीछे से पेंट नहीं है। और डेंटर ने जो रंगबाजियां की हैं वो इधर आके मुझे पता चली। ए उस्ताद जी आपके भाई के T37 है 15 इंच के विच, जो आपके भाई ने खरीदे थे कालिया साहब के लिए। ये फुल कॉनकेव T37 है जो हमने बेच दी है मुर्तजा भाई को। जितने के साल पहले हमने रिम्स खरीदे थे उतने के हमने मुर्तजा भाई को सेल कर दिए हैं, बिकॉज आई नीड कैश फॉर सम ऐश। क्योंकि हमने छोड़े साहब और कालिया साहब के लिए विदेश से सामान मंगवाया हुआ है जो कल पाकिस्तान लैंड कर जाएगा। उसको हमने पिक करने जाना है, तो जेब के अंदर कैश होना बहुत जरूरी है। उसके अलावा प्यारे वसी भाई को हमने एक वैशी किस्म की डील करवा के दी है। मुर्तजा भाई की गाड़ी के जो पुराने SSR टाइप सी हैं 15 इंच के विच, ये हमने टू डोर एल के लिए खरीद लिए हैं। ये रिम्स हमने 40,000 में खरीदे हैं। 15 इंच के रिम्स हैं, 6.5 GJ अल्ट्रा लाइट वेट। और ये रिम्स हमें 40,000 में क्यों मिले हैं? क्योंकि इसका एक रिम रिपेयर होने वाला है। रिपेयरिंग पे मैक्सिमम कोई 5 से 10,000 लग जाएगा। और अगर आपको 50,000 के अंदर ओरिजिनल SSR टाइप सी मिल रहे हैं तो मेरे ख्याल में बड़ी गुड डील है। क्योंकि आजकल जो 15 इंच के अंदर अच्छे रिम है उनका रेट 65 से 75,000 है। लेकिन सिर्फ काबली रिम्स का जो डीप डिश रिम्स है वो 90 से लाख रुपए के हैं। उसके अलावा D14 ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ मुर्तजा भाई की गाड़ी के बीच खड़ी हो चुका है। अब बस पिछला ब्रैकेट आना है। उसके अलावा एवरीथिंग ऑल ओके। आज के दिन आपके भाई की तबीयत थोड़ी नासाज हुई है, नजला जुकाम बुखार तीनों चीजें एक साथ हो गई हैं और इसी वजह से मेरे गले के स्पीकर पाड़ गए हैं। यंग डेंटर इस वक्त गाड़ी के तमाम पुठी चीजों की सेटिंग मैटिंग कर रहा है और जैगुआर साहब फुल मुजरे लगा के गाड़ी के नीचे खुदकुशी कर रहे हैं। हाँ जी यंग डेंटर नाजरीन को बताएं टू डोर एल की क्या रिपोर्ट है? अच्छा ये डोर शीशा हो गया फिट। ओके। ये बैक स्क्रीन रह गई है, साइड मिरर रह गया और फ्रंट बम्पर और ग्रिल बस। कितनी देर का काम है? ये तकरीबन है कुछ घंटे का, क्योंकि आगे बम्पर आपको पता है फाइबर का है, उसकी आर्टिशियन करनी पड़नी। अब यंग डेंटर टू डोर एल की हाकियां फिट कर रहा है क्योंकि प्यारे वसी भाई हॉकी के बहुत बड़े प्लेयर थे। तो मेरी एक टांग निकली है और इतना ओके होता है। हॉकियां फिट करने के बाद इस खरपेचे के ऊपर ग्राइंडर मार देंगे, पोली पोली पुटीन लगाएंगे और काम हमारा टोटल जेन्युइन नो टचिंग वाला हो जाएगा। क्योंकि 9 फिंगर चाचा ने हॉकी के क्लिप लगाने की जो मोहरियां होती हैं वही बंद कर दी हैं। हाकियां फिट करने के बाद अब यंग डेंटर गाड़ी की पिछली स्क्रीन फिट करेगा पूरी तारों के साथ। गाड़ी की बैक स्क्रीन फिट हो चुकी है। क्या उस्ताद जी हुन फ्रंट बम्पर दी बारी। डिग्गी के बीच वाली हॉकी मेरे प्यारे वसी भाई ने तोड़ दी है, तो ये नहीं लेके आनी पड़ेगी। अभी हम डैनी डे पे वसी पतंगबाज के साथ जा रहे हैं टू डोर एल का सामान लेने। प्यारे भाई बताएं क्या क्या लेके आना है? हमने लेके नहीं डिग्गी की हॉकी, उसके बाद डिग्गी की लाइटें, उसके बाद लेके आने बोनट के कब्जे और बम्पर को लगाने के लिए 2 क्लम। माशाल्लाह से डैनी डी की सीट का लॉक खराब है तो आपका भाई लम्बा पैकेज आएगा। हम डैनी डी पे पहुंच चुके हैं शादीबाद चौक। अब सबसे पहले जाके बम्पर के कुंडे लगते हैं। हमने टू डोर एल की बम्पर फिटिंग के लिए यूनिवर्सल JDM कुंडे लब ली हैं। ये मोमो वाला हिस्सा फेंडर के ऊपर फिट हो जाएगा और नीचे वाला कुंडा बम्पर के ऊपर। फिर गाड़ी का फेंडर बम्पर को चुक के अपने साथ फुल 0-0 कर देगा। एक चीज हमने खरीद ली है, अब जाके दूसरी चीजें लगते हैं। शकील ऑटो बंद हो गया तो अब हम टू डोर एल का सामान लेने अली ऑटोज आए हैं। हाँ जी प्यारे भाई क्या हुआ है? यार पूरी मार्केट घूम लिया, एक चीज मिली है, बाकी 3 चीजें वही रहती हैं। अब आपने क्या सीखा आज के दिन? मैंने यही सीखा है कि सुबह के टाइम काम करना चाहिए, रात के टाइम नहीं करना चाहिए। हाँ जी हम वापस पहुंच चुके हैं 4K गराज और यहाँ पे विंटर्स की पहली आग का आगाज हो चुका है। हमारे ऊपर बादल हैं और नीचे आ गया। अभी हम प्रवास कर रहे हैं टुवर्ड्स वलेंशिया टोटल पार्क को दपा। प्यारे भाई बताएं क्या करने जा रहे हैं? यार नए रिम लिए थे टू डोर एल के लिए, उसके ऊपर जो पुराने टायर चढ़े हुए ना वो उतरवाने जा रहे हैं ताकि कल हम इन रिम्स को फैसल टाउन रिपेयरिंग के लिए दे के आ सकें। हम पहुंच चुके हैं PSO के पंप पे और यहाँ पे आपका भाई नाश्ता कर रहा है बिस्कुट और माइलो के साथ। चला आजा भाई आज तेरी बारी है, पानी में बैठ तेरी लीकेज चेक करता हूँ। यार ये पहले ही बता रहा था भाई, जितने गाड़ी के काम निकला है ना पंचर ही निकल लिए भाई। आपके भाई ने बिल्लियों की जुबान सीख ली है। अब उतर है आजा चपियां चेक फिर पूरा ही डोनट मार अब। फिगर 8 चेक करो तुसी ये
यहाँ से जाएगी, अब घूम के वापस आएगी। चला जा, ये है बात है मन उसकी। हाँ जी, फुल लाड़ लिया। सारे रिमों के ऊपर से टायर हमने उतरवा लिए हैं और रिम बड़ा लाइट वेट है, आराम से मैं इसके 10 सेट लगा सकता हूँ। ये चेक करो जी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वैसे इसकी स्पेक्स क्या हैं? जेन्युइन रिम है उस्ताद जी, जेन्युइन रिम है। इस लोकेशन से रिम थोड़ा डैमेज था, तो यहाँ पे हम दोबारा से आर्गन वेल्डिंग करवा के सारी इसके ऊपर टूल लगवाएंगे और काम हमारा 10 हो जाएगा। चलो उस्ताद जी, वापस चलिए 4K गराज। लो उस्ताद जी, हमने 4K गराज से छोटे साहब को पिक कर लिया है और अभी हम प्रवास कर रहे हैं टुवर्ड्स ताजमहल। घर जाके अपना फुल टाइम लम्बा पैकेज सील करते हैं, फिर कल सुबह सवेरे अर्ली इन दी मॉर्निंग जाके कालिया साहब और छोटे साहब दोनों का सामान पिक करते हैं। दिन नंबर 2 एक बार फिर तो टीम 4K तरफों थोड़ी कमची हाजिर है और अभी हम प्रवास कर रहे हैं टुवर्ड्स DHI अपनी गाड़ियों का सामान पिक करना है। हमने सारा सामान चुक लिया है, तो चलो उस्ताद जी हम चलिए 4K गराज जाके आप लोगों को सारे सामान का डिटेल गेड़ा करवाता हूँ। आपका भरा सीधी छाल मार के पहुंच चुका है 4K गराज दी धरती के उत्ते और अब मैं आप लोगों को सारे सामान का HD गेड़ा करवाऊंगा। शुरुआत हम करते हैं छोटे डब्बों के साथ। तो उस्ताद जी हमने कालिया साहब के लिए PQY परफॉर्मेंस की बिलेट वाटर जैकेट मंगवाई है। ये चेक करो उस्ताद जी, माशाल्लाह से खूबसूरत चीज। ये कालिया साहब के स्टॉक के 24 वाटर जैकेट को रिप्लेस कर देगी। ये वाटर जैकेट की 2 बिलेट फिटिंग्स है और ये उसके नट बोल्ट, सील और टेफ्लॉन टेप के साथ। ये वाली फिटिंग वाटर जैकेट के ऊपर यहाँ पे लगेगी और इस फिटिंग की हमारे पास ऑप्शन है, ये हम अपने रेडिएटर के ऊपर लगा सकते हैं। ये होगी हमारी पहली चीज, PQY परफॉर्मेंस की बिलेट वाटर जैकेट। अब अगर हम दूसरी चीज के बारे में बात करें तो आपके भाई ने नाइट्रस एक्सप्रेस की कंप्लीट नाइट्रस किट मंगवाई है खूबसूरत करके। इसकी अभी करते हैं अनबॉक्सिंग। ते चेक करो उस्ताद जी, नाइट्रस किट दा सारा सामान फॉर यू। ये हमारी नाइट्रस किट के 2 सोलिनॉइड हो गए, एक नाइट्रस सोलिनॉइड है और दूसरा फ्यूल सोलिनॉइड है। ये नाइट्रस किट की सारी पाइपिंग, नाइट्रस चलाने के लिए उसका लाल बटन, नाइट्रस किट का फॉगर और ये नाइट्रस किट के सारे जेट्स हैं। नाइट्रस एक्सप्रेस के 2 स्टिकर कार्ड समेत और ये हमारे नाइट्रस किट के ब्रैकेट्स हैं। अब इस नाइट्रस किट के अंदर आपको 2 अदद सोलिनॉइड्स नजर आते हैं, एक फ्यूल का और दूसरा नाइट्रस का, जिसका मतलब है कि ये वेट शॉर्ट नाइट्रस किट है। जिस नाइट्रस किट के अंदर सिर्फ नाइट्रस का सोलिनॉइड होता है वो ड्राई शॉर्ट नाइट्रस किट होती है और जिसके अंदर 2 सोलिनॉइड्स होते हैं, फ्यूल का सोलिनॉइड भी साथ में होता है, उसको वेट शॉर्ट नाइट्रस किट कहते हैं। ये हमारी नाइट्रस किट का सारा सामान है और अब मैं आप लोगों को दिखाता हूँ सबसे जरूरी चीज, हमारा ब्रांड न्यू नाइट्रस का सिलेंडर। चल मेरा पुत्र बाहर आ जा, अपना दीदार करा। कितने रह गए एंड जगार के। ये चेक करो उस्ताद जी, माशाल्लाह से खूबसूरत चीज। सिलेंडर इस वक्त हमारा फुल भारी है, जिसका मतलब है कि इसके अंदर नाइट्रस मौजूद है। डब्बे के नीचे हमें स्नो परफॉर्मेंस का स्टिकर भी मिलता है। नाइट्रस किट का गेड़ा मैंने आप लोगों को करवा दिया है। अब मैं आप लोगों को दिखाता हूँ आखिरी चीज, जो हमारी नाइट्रस किट के बिलेट फिटिंग ब्रैकेट्स हैं। आप लोगों ने देखा था कि नाइट्रस किट के साथ जो माउंटिंग ब्रैकेट्स आए थे वो बड़े पैड़े किस्म के थे, वो देखने में बिल्कुल सादे क्लैंप लग रहे थे। तो आपके भाई ने स्पेशल अपनी नाइट्रस किट के लिए बिलेट माउंटिंग ब्रैकेट्स मंगवाए हैं। ए चेक करो उस्ताद जी, पूरा LVL गोरा स्टाइल निजाम फॉर यू। अब आप लोगों को ये सारे माउंट असेंबल करके दिखाता हूँ। सारे ब्रैकेट्स हमने असेंबल कर दिए तो उस्ताद जी हम देख के दसो फिर चस सही के नहीं। यहाँ बीच में हमारी नाइट्रस की बोतल लग जाएगी और इन नटों को ढीला करके हम अपना नाइट्रस सिलेंडर लगा भी सकते हैं और उतार भी सकते हैं। और ये उस्ताद जी एक छोटा सा गेड़ा था सारे सामान का, जो हमने अपनी गाड़ियों के लिए मंगवाया है स्ट्रेट फ्रॉम विदेश। अब अगर हम बात करें टूडोर एल के बारे में तो यहाँ पे हमने 2 मशीनें इंपोर्ट करवाई हैं स्ट्रेट फ्रॉम इत्तेफाक ऑटो, गाड़ी की फ्रंट स्क्रीन लगाने के लिए। यहाँ पे टूडोर एल की स्क्रीन फुल प्रोफेशनल स्टाइल फिट की जा रही है। सबसे पहले किनारियों के ऊपर जितनी फालतू सिलिकॉन थी उसको उतारा जा रहा है। उसके बाद सक्शन कप्स के साथ विंड स्क्रीन चुक के गाड़ी के ऊपर रखी जाएगी और जैमन सिलिकॉन के साथ गाड़ी की विंड स्क्रीन फिट की जाएगी ब्रांड न्यू विंड स्क्रीन गोलों के साथ। बताएं प्यारे भाई, आज सारे दिन में आपने टूडोर एल के कौन कौन से काम करवाए हैं? यार रात को मैं ना घर जाने लगा था, फिर मैंने कहा यार इधर ही सो जाते हैं, सुबह जल्दी आके भी तो काम करवाना है, इधर ही सो जाते हैं, इधर से उठेंगे काम शुरू करवा देंगे। ओके, मैं उठा हूँ, उसके बाद मैंने गाड़ी का बम्पर फिट करवाया, गाड़ी का बोनेट फिट करवाया, गाड़ी की ग्रिल फिट करवाई है, पिछला शीशा टेंटन किया, छोटा मोटा सामान आने वाला था, डिग्गी की लाइटें, रबर और लॉक वगैरह वो लेके आया हूँ शादेवाल चौक से। तो वो सारी चीज़ें मैंने उसको फिट कर दी हैं, शो टेंटन कर दिया हमने। वो अब आप जाके देखोगे तो मेंटल हो जाएगा। माशाल्लाह से क्या शो सेट करवाई है मेरे प्यारे भाई ने। ये गैप चेक करें आप लोग, फिर ये गैप चेक करें आप लोग और थोड़ा सा ये वाला भी। प्यारे भाई ये कौन से एंगल से आपने गाड़ी की शो सेट करवाई है? यार हमने सारी चीज़ें गाड़ी को फिट की हैं, तो मुझे 9 फिंगर चाचा की दोबारा याद आ गई है। जो चीज़ फिट कर रहे हैं उसमें इतना गैप आ रहा है। अब यंग डेंटर और मैं परेशान हो गया यार। बोनेट फिट किया उसमें इतना गैप, ग्रिल फिट की इतना गैप, लाइटों में गैप, बम्पर में गैप।
अब मैंने ज़रा यंग डेंटर को थोड़ा सा शोरबा लगाया है और ये है कि वो कहता है कि कल मैं आ जाऊँगा, आके दोबारा सारा कुछ खोलूँगा, उसकी सेटिंग वेटिंग दोबारा करूँगा और शो आपकी 0-0 कर दूँगा। प्यारे भाई ये बोर्ड के साथ आपने क्या वैरायटी लगाई है, नीचे कोई स्पेसर भी नहीं है लेकिन बोर्ड आपका K2 बना हुआ है। ये भी हमारे 9 फिंगर चाचा ने इस बोनेट को मेंटल किया है। पहले इसके पुराने कब्जे लगे हुए थे, उस पे हमने जब बोनेट बिठाया ना वो ऐसे ऊपर आ गया था जैसे लग रहा था BMW की तरह इसने उल्टा खुलना है। उसके बाद हम गए हैं शादीवाल चौक से इसके नए कब्जे लेके हैं, वो फिट किए हैं, लेकिन अभी भी बोनेट में ना थोड़ा बहुत गैप है, तो वो इंशाल्लाह सुबह सेट हो जाएगा। और प्यारे भाई आपके बोनेट का ताला कहाँ गया है? यार इसका ये सीन है कि मैंने तेरे से एक दफा पूछा था कि यार ये बोनेट का जो ऊपर सुराख सा है वो बंद करवाना चाहिए या नहीं। मैं ना मुझे ना बटन पसंद नहीं था, तूने कहा ये बंद करवा दे। अब मैंने वो बंद करवा दिया, मुझे याद नहीं कि मैंने ये बंद करवा दी। मैंने कहा अच्छा पुराना ही लॉक लग जाएगा। मैं उसका ना बोनेट का बटन ले आया नया, मैंने कहा जरा ब्रांड न्यू लगेगा, अच्छा लगेगा। वो लेके इधर आके देखा बोनेट ऊपर से बंद है, वो ताला भी नहीं लग सकता और मेंटल सीन हो गया। उसके बाद शादीवाल चौक सारा बंद हो गया, अब वो ताला भी सुबह आएगा, वो सुबह ही फिट होगा। अब अगर हम Hyundai Surf Excel 2ZZ के बारे में बात करें तो आप लोगों को याद होगा कि इस गाड़ी की टेल लाइट्स के मामले में हमारे साथ गेम हो गई थी। शहरी किंग पहले हमें ले गया था बलालगंज दिलबर भाई के पास, उन्होंने हमारे 4 दिन जाया करके कह दिया कि मेरे पास फ्रोजन वाला शीशा नहीं पड़ा हुआ। फिर 2 दिन प्यारे दिलबर भाई ने हमारा फोन ही चुका, फिर हमने स्पेशल बंदा भेजा है बलालगंज, वो जाके इसकी टूटी टेल लाइट्स फिर से वापस लेके आया। फिर हमने शादीवाल चौक जाके एक दुकान से इसके ऊपर के कवर ऑर्डर किए थे स्ट्रेट फ्रॉम पिंडी, और नहायत खुशी के साथ आप मामलों को बताना चाहूंगा कि सेक्सी टैक्सी के टेल लाइट कवर्स पोर्ट के गराज लैंड कर चुके हैं। ये चेक करो उस्ताद जी, ब्रांड न्यू जेन्युइन कवर्स फॉर यू। ये कवर्स हमें 2150 के मिले हैं पेयर, और ये कवर सीधा सीधा जाके हमारी टूटी टेल लाइट्स के फ्रेम के ऊपर फिट हो जाएगा खूबसूरत करके। ये चेक करो उस्ताद जी, काम हमारा टोटल जेन्युइन नो टचिंग वाला हो गया। अब इन कवर्स के बीच में जो ऑरेंज और चिटा रंग है इसके ऊपर हम लाल या काला पेपर लगा देंगे ताकि इन लाइटों की थोड़ी सोनी लुक निकल आए। लेकिन वो काम करने से पहले इसका जो पुराना फ्रेम है टेल लाइट्स का उसको हमने टन करना है। इसकी किनारियों के बीच में जितनी भी जैमर सिलिकॉन लगी हुई है इसको हमने उतारना है गर्म करके, ताकि कवर की फिटिंग टन किस्म की हो। उसके अलावा आप लोग देख सकते हैं टेल लाइट्स के बीच का सारा क्रोम खराब होया हुआ है, तो इसके बीच में हम सिल्वर रंग मारेंगे। फिर इसके ऊपर इसका कवर लगाएंगे फुल सिलिकॉन भर के, और सादे बल्बों की जगह हम LED बल्ब लगाएंगे खूबसूरत करके। लो उस्ताद जी, 2 डोर L की विंडस्क्रीन फिट हो चुकी है फुल टाइम चिंग चोंग पिंग पोंग और लिंग लोंग स्टाइल। गोलों की फिटिंग चेक करें आप लोग, गाड़ी की बॉडी के साथ फुल कस के चप्पी डाल रहे हैं। सिलिकॉन हमने लगाई है जेन्युइन, जिसकी वजह से बा में पानी की लीकेज वगैरह का कोई मसला भी नहीं आएगा और काम हमारा लॉन्ग लास्टिंग हो जाएगा। तो अगर आप में से कोई बंदा अपनी गाड़ी की विंडस्क्रीन फिट करवाना चाहता है तो आप इत्तेफाक ऑटो से कांटेक्ट कर सकते हैं। अभी हम डायनासोर डब्बे में जा रहे हैं फैसल टाउन। 2 डोर L के लिए हमने लेने हैं टायर्स और एक T37 के ऊपर हमने चढ़वाने हैं ब्रांड न्यू टायर्स। हम पहुंच चुके हैं फैसल टाउन JK टायर एंड एलायर रिम्स पे। यार भाई तकरीबन कोई 45 मिनट से डायनासोर डब्बे में बैठे हुए हैं। व्हाट इज द बिकॉज? यार फैसल टाउन है, सारी मार्केट बंद है। वो कह रहे पता नहीं LDA वालों ने केला चला दिया इनके साथ, सारी मार्केट बंद है। अभी एक दुकान वाले को बुलाया है, उसने अपनी दुकान खोली है स्पेशल हमारे लिए, लेकिन उसको मेरे वाली प्रोफाइल नहीं मिली। हमने लेनी है 165 55 15, वो उसके पास है नहीं। अब जो T37 के लिए हमने प्रोफाइल लेनी थी ना वो उसके पास है, अब वो निकाल रहा है, वो हम टायर चढ़वाएंगे और गायब हो जाएंगे। ये LD वाली जो बात उसने की है ना झूठ की है, गराज बैठ कर ना ठूस रहा था आलू वाले। नहीं मैंने तब कहा था पुत्र गाड़ी में बैठ पहले काम करवा लेते हैं, तूने कहा नहीं जी मैंने पहले ठूसना है। नहीं स्क्रीन नहीं लग रही थी, वो तूने अपने हाथों से लगाई थी, वो तो लगा के चले भी गए। वो चेक भी तो करनी होती ना कि ओके बड़ी तूने चेक की है। इस बंदे को हर वक्त मुंह में कुछ ठूसने की पड़ी रहती है, गाड़ी काम होते हैं कि नहीं इसको कोई परवाह नहीं। अब प्यारे वसीम भाई के जो टायर्स हैं वो तो हमें लगे नहीं, तो मुर्तजा भाई के जो रिम्स हैं इनके ऊपर हमने टायर चढ़वाएंगे खूबसूरत करके। एक रिम के ऊपर टायर चढ़ चुका है और इस प्रोफाइल के साथ माशाल्लाह से रिम काफी सोने सोने लग रहे हैं। ये 185 55 15 प्रोफाइल के टायर्स हैं चाइनीज कंपनी के। हम तकरीबन कोई 15 मिनट से गाड़ी के बाहर खड़े हुए हैं। वसीम भाई अंदर क्यों नहीं जा रहे? अंदर छिपकली है। चल अंदर, कुछ नहीं होता, नहीं काटती तुझे। और चल अंदर, चल। पहले वो वाला मेरे ज़हन से बात नहीं बोली जा रही। छिपकली कहाँ से बाहर आई है बता जरा। यार मैंने जैकेट पहनी थी, मैं वैसे ना स्पून से अंदर बैठा हूँ, भाई आए, भाई कहते आपके ऊपर छिपकली है। मैंने ऐसे देखा जहाँ वो पीछे चले गई उसके कपड़े के ऊपर। मुझे पता नहीं, तब से ना कुछ समझ नहीं आ रही है मेरे साथ हुआ। कोई नहीं, चल अंदर। अब बात सुनना, सर्दियों में नहाना नहीं था, उसको नहाना पड़ जाना। शहरी और मैं जा रहे हैं ऊबर पे, आप दोनों इस पे आ जाना। इसकी हरकतें चेक करें आप लोग, खोता जितना बड़ा हो गया एक छिपकली से डर रहा है और नहीं होता कुछ। खोल से है अंदर कुछ भी नहीं, ओके है, चली गई है वापिस घर चली गई है। किधर है ऊपर? ये तेरी छत पे। केड़ी छत है ना भाई, गायब हो गई है। सामान निकालो जरा बाहर, मसी चल इसको उठा जरा। और नहीं भाई उठा, डर क्यों रहा है? पागल, काट लेगी, नहीं होता कुछ, काट लेगी ना। इधर भी नहीं लभी, ऊपर वाले कपड़े में गई थी और मैंने कहा मैं चली गई अब। ये वाले कपड़े में थी आजी। तो उठा उसको। मैं पागल हूँ। चल उठा, कुछ नहीं होता, चल उठा, चल शारी तो उठा।
पुग लेते हैं, जिसका नाम आगे उठाएगा। चल आ जाओ, आजा आजा, साथ वो सीन हो चुका है कोई बात नहीं, आजा आजा चल। एक मिनट क्या बेस्ट ऑफ 3 है। नहीं, बेस्ट ऑफ 3 नहीं, आखिरी फैसला होगा, एक बार होगा। चलो भाई मैं बाहर हो गया ना, तुम दोनों रह गए, तुम दोनों बाहर रह गए दोबारा होगा। ना भाई ना, अब तुम दोनों की बारी रह गई है। पुगन का पुकारा कराना है मैंने, पुगन का पुकारा कराना है मैंने। पुगेगा वो बाहर होगा। मैं पुगया, मैं बाहर हो गया हूँ, ना वो ओके भाई करे। अब तुम दोनों की बारी रह गई है बस। चल भाई निकाल बाहर, निकाल, रुक सोचना कैसे कुछ नहीं होता। चल जा आगे, कॉल कर छिपकली को, फोन करके बाहर आ जा। रिम निकालो पहले बाहर। चल सोचने में रुक जा। ले गरम अंडे ले ले तू पहले। चल इसको बाहर निकाल सबसे पहले। हरकतें देखें इसकी, हरकतें देखें इसकी। चल इसको बाहर निकाल, वो इसको बाहर निकाल। और रेस्क्यू वाला क्यों भाई, तू खुद ही निकाल बाहर, ये कपड़ा निकाल पूरा बाहर। वो एक कपड़े के अंदर ही तो है पागल। तो निकाल उसको बाहर, कपड़े के अंदर ही तो है। निकाल इसको बाहर। चल कर बिस्मिल्लाह, चल 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 चल। और डर क्यों रहा है इतना? हाँ यही नहीं है, नहीं है, इधर ही है। क्या हो गया? किधर गई है? अब मेरे ख्याल में घर चली गई, अब कपड़ा बाहर निकाल। गायब हो गई है। तो का ये कपड़ा बाहर निकाल लो। और ये वाला रिम तो उठाना पहले, ये रिम खींचो बाहर। रिम खींच। रिम में नहीं है, नहीं चल पकड़ लो ना, पकड़ लो। हरकतें देखें इसकी। मैंने नहीं है रिम में। चल उधर से निकाल लो भाई। वो तू पागल तो नहीं है? कपड़े के अंदर है और यार। तू पागल तो नहीं कपड़े के अंदर आ है? गई। तो रिम तो बाहर निकालना है, कपड़ा फिर ही बाहर आएगा। ये चल लो, ओए दोनों हाथों से पकड़ के बाहर निकाल ले। मुर्दा भाई ये लो। डरी जा रहा, डरी जा रहा, खोते जितनी उम्र होगी है छिपकली से डरी जा रहा है। चल निकाल इसको बाहर। पीछे की तरफ खींच के ये सारा खुल जाएगा। कोई नहीं, बंद कर लेंगे, तू खोल। चल खींच खींच, चल 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 कर ले। एक मिनट रुक। ऐसा कोई डरपोक इंसान है, इसने जब भी कराया ये देखे। ओए छिपकली आ गई बाहर, ओए आ गई बाहर, आ गई। किधर गई? अभी नजर आई थी, छाल मार के बाहर आई है पूरी। पे गई है। अगली सीट खोलते हैं। अगली अगली शायरी लगता तेरी जैकेट में बैठ गई अब। बाहर नहीं आई। शायद तेरी जैकेट में बैठ गया, बल्कि शायरी की नहीं है, ये वसी की है। कौन सी? तेरी जैकेट पे अब यार मेरी जैकेट पे तो पहले थी, वो अब ना जाए यार। दोबारा चली गई है पुत्र, निकाल उसको बाहर अब। जैकेट नहीं। मैं क्यों दूं? वो खुद बंदा पकड़। बाहर फेंकी जैकेट। वाह वाह वाह, क्या होता है? वो कह रहे मेरे ऊपर आ गई थी। मुर्दा भाई मेरे ख्याल में बाहर निकल गया, बच गई है, जैकेट बच गई है। ऐसे भाई बाहर निकाल के ऐसे से करना है जरा। जेबे देखना खुद। जेबे देख भाई, जेबे देख उसकी। और जैकेट की भी गेम लग गई है। तो उठा ले, क्या हो गया है? यार उसके अंदर ही तो है। तो कोई नहीं, उठा ले, कुछ नहीं कहती। मैंने झाड़ के फेंकी है। ये लो। ओके है, ओके है, ये दे रहे, ओके है। और मेरे ख्याल में उसी कपड़े के अंदर है अभी तक। मैंने ऐसे किया था, क्लच की आवाज नहीं है अंदर से। इसको तो बाहर निकाल लेना। चलो पर हो सारे, भागी जा रहा तब का। किधर है छिपकली? पीछे तो है ही नहीं। वो है, ओए ये रही। अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम। किधर जा रही पुत्र? ये रही, आपके गाने सुन रही है हेडफोन के साथ। वो नीचे गई, उधर बढ़ गई बैग। ओए खोल खोल डिक्की ए सीट के नीचे है ये, अब सीट के नीचे चली गई है। वो है वो है वो है, किधर वो है, किधर किधर? वो है वो है किधर है? ऊपर जा रही है ऊपर। अब वो जा रही, वो जा रही, ये देखिए, ये रही। और इसको बाहर निकालो, रिम बाहर पकड़। यार वो उस्ताद को कोई फायर मार रहा है उसको। उस्ताद जी पैर मार दो इन्हें। नजर आ रही है वो नीचे नीचे देख नीचे देख। ये रे, ये देखिए, ये रही। ऊपर में नीचे देखो। इसको डिग्गी से बाहर निकालो ना। आ रही है, इस साइड पे इसको भेजो जरा। कोई डंडा शंडा पड़ा तो बाहर निकालो इसको जरा। उस्ताद जी बाहर काटो ओनू यार, चंडा ही मारने लग गए उस्ताद जी इसको तो। किथे गई है? के नीचे भाई। नहीं इधर गई। अब किधर चली गई? ये तो घूम ही जा रही है, वर्ल्ड टूर पे निकली हुई आज छिपकली। 4K ग्रास से निकली थी, फैसल टाउन आ गई, रिमशिम देख रहे हैं। मेरे ख्याल में उसके पीछे भाग गई है। चल पुत्र आया बाहर है, गायब हो गया। ओके बाय। इस बंदे की हरकतें चेक करें आप लोग, अंदर डर डर के बैठ कैसे रहा है जैसे कब्ज हुई हो। पुत्र तेरे पीछे से छिपकली ने आना भी ऐसे छलांग मारनी है। हमने सारे रिम्स के ऊपर टायर छुड़वा लिए हैं, इनके बीच के सेंटर कैप मिसिंग थे, हमने वो भी लगवा लिए हैं, और साथ में दोनों चीज़ों की व्हील बैलेंसिंग भी करवा ली है। तो चलो उस्ताद जी चलिए वापस 4K गराज। बस ये पतंगबाज के SSR टाइप सी लेके हम पहुंच चुके हैं शादीवार चौक।
इलियास टायर्स पे इनकी किनारियां रिपेयर करवाने हैं। चारों रिम्स हमने ड्रॉप कर दिए इलियास भाई के पास शादेवाल चौक। इंशाल्लाह थर्सडे के दिन चारों रिम्स 10 हो गया, हमें वापस मिल जाएंगे। हम वापस पहुंच चुके हैं 4K गराज और यहाँ पे अदनान भाई मैदान जंग में एंट्री मार चुके हैं और टूडो रैल का जितना भी वायरिंग शायरी वाला काम शाम है उसको सर अंजाम दे रहे हैं। आज हमने टूडो रैल का जंगी जहाज वाला मीटर भी चालू कर देना है। इसके इलेक्ट्रिक पैडल की वायरिंग होनी है, उसको सेटमेंट करना है। गाड़ी का फ्यूल पंप इस वक्त डायरेक्ट है, उसको हमने ECU के साथ करना है और बाकी वायरिंग के अंदर जो भी 19-20 चीजें होंगी अदनान भाई उनको 20x20 कर देंगे। आवाज आपके भाई की बिल्कुल 7 अप हो गई है, ऐसे लग रहा है जैसे AM से सिर्फ बेस बढ़ा दी हो। लेकिन उस्ताद जी कोई गल नहीं, इतना ओके होता है। लो उस्ताद जी टूडो रैल का जितना भी वायरिंग शेयरिंग वाला काम शाम था सारा का सारा अदनान भाई ने खड़का के रख दिया है। गाड़ी के मीटर की सारी वायरिंग हो चुकी है, मीटर इसका चालू हो गया है, इग्निशन स्विच की वायरिंग भी हो गई है, साथ में इलेक्ट्रॉनिक पैडल की भी, और गाड़ी का ECU जो पहले डायरेक्ट था उसको भी ECU के साथ चालू कर दिया है। अब बस गाड़ी के अंदर ब्रांड न्यू बैटरी फिट होनी है, उसके अलावा एवरीथिंग ओके। और इसके साथ ही हमारी आज की वीडियो का इख्तिताम होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।